जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा हाफिज। अमेजोन के ऊपर कॉमन प्रॉब्लम्स, ऐसे मसाइल जो हर बंदा फेस करता है, ऐसे प्रॉब्लम्स जो अमेजोन के ऊपर हर एक नए सेलर को और हर एक पुराने सेलर को फेस करने पड़ते हैं। इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में अमेजोन के ऊपर वो मसले मसाइल जो आपको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं, इस वीडियो में सारे उनके सोल्यूशन आपको बताऊंगा। नंबर वन पे पहले एक स्टोर आप देख सकते हो मैं क्या क्या बेच रहा हूँ। ये सारे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये भी एक ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है, ये वाला भी और ये वाला भी। एनीवेज, ये मेरी तकरीबन एक महीने की सेल है। ये 11 तकरीबन आज 14 तारीख है। 14 तारीख तक मेरे ये ऑर्डर्स हैं। इस साल की जो सेल है वो तकरीबन 6.5 लाख है। और अगर मैं इस वीक की सेल दिखाऊं तो ये तकरीबन $15,000 के आसपास है। अगर मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाऊं तो इसके ऊपर आप देख रहे हो आजकल के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, वो मैं बेच रहा हूँ। जैसे कि सैंडल्स ब्रांडेड है, और उसके बाद रोमा कॉफी है। आपको पता है कहाँ से मिल रहे हैं और कितने का आप बेच रहे हो, और ये सारे अपडेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ड्रॉप शिपिंग में हर एक प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, आप भी बेच सकते हो। ये एक वीक की सेल है। अगर मैं आपको इस एक माह की सेल दिखाऊं तो ये इस महीने की सेल है। अगर मैं आपको इस साल की सेल दिखा दूं तो ये ब्रांड न्यू स्टोर है, जिसको आप हम चला रहे हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर $6,000 की इन्वेस्टमेंट है, नथिंग एल्स। बाकी सारा का सारा जो ऊपर आ रहा है वो प्रॉफिट है। ठीक है, $6,000 से इसको स्टार्ट किया था। और ये जो बड़ा स्टोर मैंने आपको दिखाया ये वाला, ठीक है, इसको जब हमने नवंबर 2023 में हमने स्टार्ट किया था तो इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग $50,000 थी। अगर मैं इसकी आपको टोटल सेल दिखा दूं, ये जो मसले मसाइल हैं इनसे गुजरने के बाद आपके स्टोर देखो, एक ब्रांड न्यू स्टोर है और एक पुराना स्टोर है। ये मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ। ये मेरा पुराना स्टोर है और जो अभी दिखाया वो ब्रांड न्यू स्टोर था। दोनों स्टोर्स के ऊपर सबसे पहले जो आपको मसला फेस करना पड़ता है, गौर से सुनना, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगी। चैलेंज से ये बात करता हूं मैं आपको, गारंटी से, मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। नंबर वन पे आपके स्टोर के ऊपर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू आएगा। आपने स्टोर बनाया, अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू आता है सिर्फ एशियन बैंक अकाउंट्स के ऊपर। एशिया का कोई भी बैंक अकाउंट है, चाहे बांग्लादेश में है या चाइना में है या मिडल ईस्ट में, कहीं पर भी है ना, आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपकी मार्केट प्लेस है यूएसए की, आप यूएसए में बेच रहे हो, आप इंडिया का कोई बैंक अकाउंट लगाते हो, आप बांग्लादेश का लगाते हो, पाकिस्तान का कोई भी एचबीएल, मिजान, अलाइड, कोई भी बैंक आप लगाते हो, अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इश्यू आएगा आपको। आप अमेजोन के ऊपर मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से चंद प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकोगे। अगर मैं आपको ऐसा कुलिया बता दूं कि आपको ये मसला फेस नहीं आएगा, ये फेस नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो का मकसद क्या है? कॉमन प्रॉब्लम्स ऑन अमेजोन फॉर द सेलर्स, और इसका सोल्यूशन क्या है। आपने यूएसए के अंदर एक बैंक अकाउंट बनाना है। मेरी सुन लो बात गौर से, जो चीज आपको मैं बताऊंगा नंबर वन बताऊंगा। मेरे पास ऊपर पीछे इधर उधर थ्योरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। ये बैंक अकाउंट है एयर वालक्स का, ये बना लो ना। मैं आपको लिंक दे रहा कि ये मेरा लिंक है, इससे इससे आप बनाओ। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा एयर वालक्स पे चले जाओ, यहां पर जाके आप ये वाला बैंक अकाउंट बना दो। छोड़ दो पेयोनियर को, छोड़ दो वाइज को, इन दोनों की जान छोड़ दो। अगर आप पेयोनियर का बैंक अकाउंट अमेजोन के साथ लगाओगे, आपका अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू रहेगा। अगर आप वाइज का बैंक अकाउंट लगाते हो, डज नॉट क्वालिफाई का इशू आपके लिए रहेगा। एयर वालक्स का बैंक अकाउंट बनाओ, एलएलसी के ऊपर विदाउट एसएसएन नंबर ये बन जाता है, एआईएन नंबर है। $200-250 में एलएलसी बनी आपकी, ये अकाउंट बनाओ और जाकर अमेजोन के ऊपर लगा दो। आपका अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू 50% बंद हो जाएगा। ये वो तजर्बा है मेरा जो मैंने जिंदगी में 5 साल के बाद सीखा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवेज, दूसरी बात करते हैं। अमेजोन के ऊपर आपको अकाउंट हेल्थ का इशू रहता है, ठीक है। अकाउंट हेल्थ का इशू जो है उसको आपने कैसे वो करना है, इस वीडियो में उसके ऊपर भी बात होगी। अब हम चलते हैं अकाउंट हेल्थ में। आपको अगर किसी स्टोर की, अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला रहेगा ना वो है अकाउंट हेल्थ का। अब ये वो प्रॉब्लम है जो हर एक नए सेलर को पता होना चाहिए, हर एक सेलर को। देखो, आपने आज अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग शुरू की, आपने अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के अलावा होलसेल शुरू किया, या आपने रिटेल आर्बिट्राज शुरू किया, आपको कॉमन प्रॉब्लम सबसे पहले वाला जो रहेगा वो है अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का। ठीक है, उसको कैसे आपने वो करना है, अवॉइड करना है, उसके लिए तरीकाकार क्या है। यूएसए का बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो आपने अमेजोन के ऊपर लगाना है। देखो, आपका बैंक अमेजोन का स्टोर आपका बन गया। अब आप क्या करोगे, एयर वालक्स का बैंक अकाउंट बनाओगे। देखो, मैंने कोई लिंक नहीं दिया आपको कि आप मेरे लिंक से ज्वाइन करो, ठीक है, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। आप जाओगे एयर वालक्स का बैंक अकाउंट बनाकर, ये जो आपको चार्जिंग कार्ड देगा ना, जो डिजिटल कार्ड होगा, $100-200 तो आपके पास होंगे ना, आप इसमें ऐड करो।
और इसका चार्ज मेथड आपने अमेजोन के ऊपर लगाना है। जो कार्ड ये देगा ना आपको, डिजिटल कार्ड, वो आपने अमेजोन के ऊपर प्लेस कर देना है। मिजान बैंक का है, एचबीएल का है, पाकिस्तानी, इंडोनेशिया, ओ सॉरी एशिया या मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री का, ईरान, चाइना, रशिया, ये सारे जो है ना, ये मतलब एशिया के एरिया में आते हैं, मिडल ईस्ट के एरिया में आते हैं ना, जैसे ईरान है या इससे आगे छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, इनके जितने भी कार्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे छोटे लेवल पे आते हैं। amazon के ऊपर यूएसए में, यूएसए मार्केट प्लेस में आपने हमेशा यूएसए का डिजिटल कार्ड लगाना है। आपका अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू 80% आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे आपका मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। दूसरा तरीका कार क्या है कि आप अमेजोन के ऊपर रिटेल करते हो, होलसेल करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, ये तीन बिजनेस मॉडल्स के अंदर आपकी अकाउंट हेल्थ मेन जो है ना वो डिस्टर्ब रहती है। उसको आपने कैसे अवॉइड करना है? अब इसमें नंबर वन पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है आईपी वायोलेशन का। मैं यहाँ पर स्टोर ओपन कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं अकाउंट की हेल्थ में जा रहा हूँ। आप अकाउंट हेल्थ देखिएगा मेरी, मैं क्यों इतना सेफ हूँ। नंबर वन पे क्या है कि आप अकाउंट के ऊपर हमेशा एएचए के अंदर इनरोल करो। अपना जो स्टोर है कोशिश करो एएचए के अंदर इनरोल करवाओ। कोई सेलर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जैसे ये लाइव है यार, मैं ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, मेरे ये वही वाला स्टोर है, ये चल रहा है। आई नो यू कांट बिलीव, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी स्टोर है कोई जिसके ऊपर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितने फीडबैक्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। 1000 फीडबैक्स हैं इसके ऊपर, 1000 फीडबैक्स हैं टोटल, 1000 फीडबैक्स हैं। और अकाउंट हेल्थ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है और ये स्टोर चल कैसे रहा है? ठीक है। अच्छा, इसकी जो अकाउंट हेल्थ है वो डिस्टर्ब है, मान लिया डिस्टर्ब है, ठीक है। इसकी रेटिंग भी डिस्टर्ब है, 4 स्टार है, 5 स्टार होनी चाहिए, ठीक है, मान लिया। इसकी अकाउंट परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। देखो, रिटेल आर्बिट्राज में, होलसेल में ये चीजें आपको तंग करती हैं, ये आईपी वायोलेशन है, ऑथेंटिसिटी है, इस तरह की चीजें आपको तंग करेंगी, बहुत ज्यादा तंग करेंगी। लेकिन इस चीज से बचने का एक ही तरीका है, अमेजोन के ऊपर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, रिटेल करना है, अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेवल का या वाइट लेवल का एक ऐसा प्रोडक्ट लगा दो जो आपका चलता रहे, जो आपका चलता रहे, वो आपकी अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करेगा। आपको वाइट लेवल $1500 से आप स्टार्ट कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। वाइट लेवल के ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैं बेच रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, और उनकी डेली की हैवी सेल आती है, और उनकी वजह से फीडबैक मिलते हैं, 5 स्टार रेटिंग मिलती है, 5 स्टार अकाउंट हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। 6 महीने तक आपका जो अकाउंट है ना, ये जो अकाउंट हेल्थ है ना आपकी, सुन लो इस बात को यार, मैं चैलेंज से कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे, कोई गोरा, कोई काला, कोई यहूदी, कोई देसी, कोई पंजाबी आपको ये चीज नहीं बताएगा। कोई अंग्रेज, मैं कहता हूँ, कुछ भी नहीं बताएगा आपको। ये एएचए जो है ना, अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस, इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं, मॉनिटर माई परफॉर्मेंस के अंदर जाता हूं मैं। देखो, आपने 6 महीने के लिए अपनी जो अकाउंट हेल्थ है वो 250 प्लस रखनी है। ये पढ़ लो क्या कह रहा है अमेजोन। अमेजोन कह रहा है कि 250 प्लस आपने 180 डेज के लिए अपनी अकाउंट हेल्थ मेंटेन करनी है। और वो कब मुमकिन है? जब आपका स्टोर प्राइवेट लेवल में या वाइट लेवल में एक ऐसा प्रोडक्ट या दो या तीन ऐसे प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करके रखो जिनकी सेल अच्छी आ रही है और 5 स्टार फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे आपको। और amazon को ऐसे सेलर बहुत ज्यादा पसंद हैं जो 6 महीने के लिए अपनी अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग करो, टिका के, जितनी हो सकती है टिका के करो। मुझे इतनी ज्यादा आईपी वायोलेशन, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना मेरे स्टोर के ऊपर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तीसरी कॉमन बात, जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपने जैसे ही अमेजोन का स्टोर बनाना है आपको सेक्शन 3 लगेगा। अब यहां पर आप चौंक जाओगे कि यार ये क्या चीज है। देखो, हर एक नया सेलर, हर एक पुराना सेलर इस चीज को फेस करता है, और वो केस होता है वेरिफिकेशन का। ये फिर मैं फिर से चैलेंज करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, कोई काला, कोई गोरा, कोई यहूदी, कोई चरसी आपको ये चीज नहीं बताएगा, कोई भी। आपका स्टोर आज आपने बनाया है, 1 महीने के बाद वेरिफिकेशन के केस में बंद होगा और सेक्शन 3 के केस में बंद होगा, और ये 100% आपके साथ होगा। अमेजोन के ऊपर जब आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कुछ भी करना है, आपका सही चलेगा, स्मूथ आपका चलेगा, वीआईपी चलेगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अमेजोन एक ना एक बार आपका स्टोर सेक्शन 3 वेरिफिकेशन के केस में बंद करेगा। ठीक है। उस केस को आपने अवॉइड कैसे करना है? नंबर वन पे, देखो ये मेरा जिंदगी भर का तजर्बा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नंबर वन पे, आपका स्टोर बंद होने से कैसे बचाना है? आपने किसी भी बंदे को प्राइमरी लॉगिन नहीं देना। प्राइमरी लॉगिन नहीं देना। एक लैपटॉप है ना, उसके ऊपर आपने अगर अकाउंट, अपना मेन अकाउंट खोल लिया, फॉर एग्जांपल मेरा नाम उसामा हफीज @gmail.com है, और आगे XYZ मेरा पासवर्ड है अमेजोन का, वो मैंने लगा दिया अमेजोन के ऊपर। अब मेरा स्टोर खुल गया, एक लैपटॉप पे एक वाईफाई के ऊपर खुल गया। अब मैंने वो वाईफाई किसी को देना नहीं, उस
लैपटॉप को भी किसी बंदे को नहीं देना कि उसके ऊपर वो अमेजोन का स्टोर खोले या उस वाईफाई के ऊपर वो खोले। अगर ये काम आपने किया तो आपका स्टोर सेक्शन 3 में वेरिफिकेशन के केस में बंद होगा। फिर उसको खोलने का तरीका भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा, उसका आसान हल क्या है? दो दो आसान हल है। आप गूगल पे चले जाओ, देखो अभी मैंने बड़ी अहम बात शेयर करनी है आपसे। अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई वाली चीज के ऊपर आपसे एक बड़ी अहम चीज मैंने शेयर करनी है। ये लास्ट बात है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो, आप चले जाओ, एक वीपीएस सर्वर ले लो, वीपीएस बाय कर लो यहाँ से। वीपीएस होस्टिंजर या जो भी है, ये आपको ना वीपीएस या आरडीपी बोलते हैं। आरडीपी भी बोलते हैं, बाय आरडीपी वीपीएस सर्वर ना। आपको एक कंप्यूटर की एक्सेस मिलती है यूएसए के अंदर, कि वो आपका चलता रहता है। वो 20-25 डॉलर में मिलता है। आप अपना अकाउंट वहां पर लॉग इन कर लो और वो आपका चलता रहेगा। एडमिन अकाउंट। अच्छा, अगर आपके पास 20-25 डॉलर नहीं है ना, अगर आप नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आप क्या करो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं अकाउंट का मतलब मेन एडमिन हूं, मेन प्राइमरी लॉगिन मेरे पास है। मैं क्या करूंगा, एक सेकेंडरी जीमेल बनाऊंगा, उसको जाके अकाउंट इन्फो के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट अकाउंट ओपन कर लूं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ये सेटिंग है ना, सेटिंग में आऊंगा, यहाँ पर लिखा होगा अकाउंट इन्फो, उसमें जाऊंगा। सॉरी, ये सेटिंग में आऊंगा ना, यहाँ पर लिखा होगा मैनेज, यानी कि ना वो एक्सेस यूजर परमिशन, सॉरी यूजर परमिशन पे क्लिक करना आपको। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आके ना आपने यूजर परमिशन के ऊपर क्लिक करना है। यूजर परमिशन पे क्लिक करके आपने एज ए एम्प्लॉय अपनी सेकेंडरी कोई जीमेल ऐड कर देनी है। जीमेल ऐड करोगे, एक सेकेंडरी यूजर एक्सेस आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब इस चीज का पता ही नहीं होगा आपको। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका स्टोर जो है ना वो बंद होने से कैसे बचेगा। मेन, अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, कोई भी काम करवाना हो ना, मेन लॉगिन भेज देते हैं, मैं नहीं करता लॉगिन। मुझे पता है ये लिंक हो जाएगा, कोई भी मसला हो सकता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार एक सेकेंडरी जीमेल बनाओ, उसके ऊपर एक्सेस बनाकर मुझे दो, और आप वही वाली इस्तेमाल करो। और आपने मेन अकाउंट लॉगिन ही नहीं करना। जहां से आपने सीखा हो ये चीज आपको बताएंगे नहीं, चाहे वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, मरी में, कहीं से भी आप सीखोगे ना। इस चीज को चैलेंज करता हूं मैं, कोई आपका स्टोर बंद होने से अगर बचेगा ना, तो सेकेंडरी यूजर से ही आपका स्टोर बचेगा। सेक्शन 3 नहीं लगेगी आपको, वेरिफिकेशन का केस या लिंक अकाउंट सस्पेंशन का केस आपको नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। इस चीज की गारंटी 200% देता हूं मैं। सेटिंग में जाओ, यूजर परमिशन में जाओ, अपना सेकेंडरी जीमेल ऐड करो, और अपने आप को एज ए एम्प्लॉय ऐड कर दो उसको, उसके अंदर। और उसके अंदर आपको एक इनविटेशन आएगी मेल, उससे आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद मेन प्राइमरी लॉगिन पे आओ, आप एडमिन एडमिन कर दो। सेटिंग में जाकर ना यूजर परमिशन में परमिशन ग्रांट कर दो, एडमिन एडमिन कर दो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। मैं ना असल में खोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे स्टोर का जो है ना वो मर्चेंट आईडी शो हो जाएगा आपको। अगर वो शो हो गया तो मेरा स्टोर हैक कर लोगे आप, सिंपल सी बात है। मर्चेंट आईडी मैं शो नहीं करवाना चाहता आपको। अच्छा, ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, यूजर सेकेंडरी एक्सेस आप ऐड कर लो। जैसे कि आपने मुझे स्टोर देना, फॉर एग्जांपल आपको मैं अपना जीमेल दूंगा, आप मुझे चाइल्ड एक्सेस बनाकर दे दोगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लिए बनाओ और आप खुद वही वाली इस्तेमाल करो, सारा काम आप कर लोगे उसके ऊपर। हमेशा चाइल्ड एक्सेस के ऊपर काम करना आपने, मेन अकाउंट पे नहीं करना। जहां मर्जी लॉगिन करो, हजारों बार लॉगिन करो, कभी बंद ही नहीं होगा इंशाल्लाह आपका। वेरिफिकेशन के चक्कर में आपका स्टोर बंद नहीं होगा। लिंक अकाउंट के सस्पेंशन के केस में आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अच्छा, अब बैंक अकाउंट की अगर आप बात करते हो, तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए जो है ना दो तरीके हैं। एक, अगर आपके पास आईटीआईएन नंबर है ना, तो आपकी एलएलसी स्ट्रांग हो जाती है। आप एक बैंक के अलावा आप 4-5 यूएसए के बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स आप खोल सकते हो। अगर आपके पास आईटीआईएन नहीं है ना, तो आप एयर वालक्स का बैंक अकाउंट बना लो, इजीली बन जाएगा, मसला नहीं है। ट्राई 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 अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अब देखो मजे की बात पता क्या, आप पेपाल का अकाउंट भी बना सकते हो। पाकिस्तान में बैठे हुए आप इजीली पेपाल का अकाउंट बना लोगे। आप स्ट्राइप का अकाउंट इजीली बना लोगे। पेपाल का अकाउंट जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा, कोई भी इसको छू नहीं सकता। और पेपाल इतना स्ट्रांग बैंक अकाउंट है ना, कि अगर किसी बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया तो आप एक डिस्प्यूट लगाओगे, उसका पूरा वॉलेट जो है ना वो पेपाल के हाथों में होगा। वो बंदा, मैं कहता हूँ, आपके कदमों में भी गिरेगा और आपसे कहेगा मेरे पैसे वापस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बंदे को पेमेंट लगाई, आगे से उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। पेपाल को मैंने सिर्फ एक केस देना है, पेपाल उसका पूरा वॉलेट जो है ना वो बैन कर देगा। वो बंदा कदमों में आके आपके गिरेगा कि यार जो डिस्प्यूट तुमने लगाया ना वो वापस ले लो। मेरे साथ एक सप्लायर ने किया था, चाइना का था। उससे मैंने $10,000 की इन्वेंट्री ली, उसने 100 यूनिट मुझे जो है ना वो दूसरा दे दिया, खराब वाला, एक्सपायरी दे दिया। तो मेरी रेटिंग खराब हो गई।
तो 3 महीने के बाद मैंने अली बाबा को कहा कि मेरा ये मसला है, तो अली बाबा ने मेरा केस नहीं सुना। मैंने पेपाल के ऊपर डिस्प्यूट खोल दिया। वो सप्लायर का मैं कहता हूँ पूरा वॉलेट, तकरीबन अच्छे खासे पैसे थे उसके वॉलेट में। वो बंदा मुझे कहता भाईजान 100 की जगह मैं तुम्हें 200 पीस देता हूँ, लेकिन ये जो डिस्प्यूट खोला है ना ये वापस ले लो। मैंने पूरी पेमेंट उससे वापस ली थी, जितना मैंने पे किया था। पेपाल का अकाउंट अगर आप बना लेते हो ना, तो ये बनेगा आपका ITIN के ऊपर। देखो ITIN आप मैक्सिमम 300 $350 में ही बनता है। आप इस वेबसाइट से बनवा सकते हो। अगर आपके पास LLC है, आपके पास EIN नंबर है ना, तो मैं मशवरा दूंगा आप ITIN बना लो। ITIN बनाने से ना आपको एक तो साल के एंड पे जो आपको टैक्सेस फाइल करने पड़ते हैं ना, उसमें बहुत सारी कमी दिखेगी आपको। फॉर एग्जांपल, एक साल की सेल आपकी $50,000 की, एक साल के एंड के ऊपर आपको 15% या 10% आपको टैक्स पे करना है USA में। आप टैक्स पे करते हो। अगर आपकी LLC या व्योमिंग के अंदर, तो आपको मे भी 3% 4% पे करना पड़ता है। अगर टैक्सेस के अंदर आपकी LLC है, तो मेरे ख्याल से परसेंटेज होती है इसकी ना हर एक स्टेट की। तो ITIN जिस बंदे का बना होता है ना, उसको बड़ी छूट मिल जाती है। एक तो आप USA के बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे कैपिटल वन है, जैसे कि चेज बैंक है। चेज बैंक के अलावा एयर वालक्स है, एयर वालक्स के अलावा और भी बड़े बड़े बैंक्स हैं। अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो सारे आप बना सकते हो, जिनके ऊपर SSN नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ ITIN के ऊपर आप बना सकते हो। अमेरिकन एक्सप्रेस भी आप बना लोगे अगर आप जोर लगाओ तो। मैं ये चीज आपको बता सकता हूँ। आपके पास अगर SSN नहीं है, ITIN नंबर है, तो अगर आप एक उनसे आप वो करो ना, गपशप करो, और 2 से 3 मरतबा आप कंसल्टेशन कॉल बुक करो, तो अमेरिकन एक्सप्रेस आपकी हिस्ट्री देख कर ना ITIN के ऊपर आपको बना देता है। ठीक है जी। ये जितने भी पाकिस्तानी, ये जितने भी एशियन लोग जो दुबई के अंदर रहकर USA में बिजनेस करते हैं, जिनके पास USA का पासपोर्ट नहीं होता, उनके ITIN नंबर के ऊपर ना अमेरिकन एक्सप्रेस के अकाउंट्स बने होते हैं, चेज बैंक के अकाउंट्स बने होते हैं, सिर्फ ITIN की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपका अमेजोन का अकाउंट स्ट्रांग हो जाता है आपकी। अब अगर आप ये बना लेते हो ना, और आप चेज बैंक का जो बैंक जो आपका कार्ड है, वो आप अगर अमेजोन के ऊपर लगाते हो, तो 90% अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू आपका खत्म हो जाता है। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस का लगाते हो, तो 100% खत्म हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो एडवांस में जाना चाहते हैं। ये वेबसाइट है, इसकी मैं आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये कर लेना। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये लेक्चर का नाम क्या है? कॉमन प्रॉब्लम्स ऑन Amazon एंड सॉल्यूशंस। एक सबसे बड़ा जो इशू रहेगा, देखो, Amazon के ऊपर मैं आया, ये मेरा स्टोर है, कहाँ गया, ये रहा। अब इसकी मैं हेल्थ में जाता हूँ, देखो, इसकी मैं हेल्थ में आया, यहाँ पर ये जो मुझे IP वायोलेशन लगती है, मैं इजीली इसको डील कर लेता हूँ। इजीली डील कर लेता हूँ, कोई भी IP लगी है ना मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपली इसको डील कर लेता हूँ। अब क्या होता है, किस तरह से डील करता हूँ मैं, समझो, इस बात को समझो। Amazon के ऊपर एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने लिस्ट किया, आज ही आपने लिस्ट किया Amazon के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में, रिटेल में आपने लिस्ट किया। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं? 3 4 सेलर बैठे हैं फॉर एग्जांपल। नीचे वाला सेलर क्या करेगा, आपकी इन्वेंटरी सारी खरीदने की कोशिश करेगा, 10 या 15 यूनिट आपके खरीद लेगा, और उसके बाद वो कैशबैक या जिसे हम कहते हैं यार, मतलब कि ऑर्डर रिफंड कर लेगा। वो अमेजोन से कहेगा कि इसका तो प्रोडक्ट ही फारिग है, ये प्रोडक्ट इसका टूटा फूटा है, फलाना ढमकाना ना। अमेजोन फिर आपके खिलाफ एक्शन लेगा, आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऑथेंटिसिटी भेज देगा। उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, एक इनवाइस बनवाओ सप्लायर से, उसको अपडेट करो अमेजोन के ऊपर। या उसका दूसरा सोल्यूशन आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट बाय करना है, देखो मैं क्या करूंगा, ये सेलर है फॉर एग्जांपल, ये बंदा भी कोई पाकिस्तानी है, मेरे नाम से स्टोर बनाया हुआ है, उसामा स्टोर्स LLC। एनीवेज, ये बाई चांस ही हुआ है यार। अच्छा चलो, कोई नहीं, सलाम उसामा भाई। देखो, कोई बंदा, अगर मुझे पता है मैं जिस लिस्टिंग के ऊपर बैठा हूं, उसके ऊपर किस सेलर ने मुझे क्लेम किया है, मेरी इन्वेंट्री जो है ना, एक बंदे का मुझे मैसेज आया। सुनना, इस बात को, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ यार, मेरी एक एक बात आपका अमेजोन का बिजनेस यहाँ पर पहुंचाएगी इंशाल्लाह, ये मेरी दुआ है। देखो, एक बंदे का मैसेज आया कि सर जी, मैंने दुबई मार्केट में आज प्रोडक्ट लिस्ट किया, और उसके ऊपर 50 सेलर बैठे हुए हैं। एक सेलर ने क्या किया, मेरी सारी इन्वेंट्री बाय कर ली। बाय करने के बाद उसने क्लेम कर दिया कि ये तो प्रोडक्ट ही फारिग है, और अमेजोन ने मेरा स्टोर बैन कर दिया। समझो, सेलर ये काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ। आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया अमेजोन के ऊपर होलसेल में, उसके ऊपर 10 सेलर बैठे हैं, नीचे से कोई भी सेलर आपकी इन्वेंट्री खरीद लेगा अमेजोन की बायर ID बना के, किसी भी नाम से, किसी भी नाम से। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा? जो जिस बंदे को सेल ज्यादा आ रही है ना, वही बंदा ये मक्कारी और ये हरामखोरी वही करेगा। जिसको ज्यादा सेल आ रही है और जो टॉप पे बैठा हुआ है,
वो बंदा ये काम करेगा आपको बीट करने के लिए। आपने सिंपल उसको एक मैसेज मैसेज भेजना है। आपने एक बायर आईडी बनानी है अमेजोन की, आपने उसको मैसेज भेजना है, ये लिखा हुआ ना आस्क ए क्वेश्चन, यहाँ पर चले जाना है। आपने उसको कहना है कि यार तुमने ये काम किया है मेरे स्टोर के ऊपर, अब तुम अपने लिए तैयार रहो। जो काम उसने आपके साथ किया, आपको ऑथेंटिसिटी वायोलेशन दी है ना, आपने सिंपल उसको सिर्फ मैसेज करना, उसे आपने कहना है कि ऑथेंटिसिटी जो तुमने क्लेम किया ना ये वापस ले लो। रिमूव तो मैं इजीली कर लूंगा इनवाइस बनाकर, लेकिन तुम अगर तुमने मुझे इस लिस्टिंग पर नहीं बैठने दिया, मैं भी तुम्हें नहीं बैठने दूंगा। सिंपल। आप इससे चैट करो, इसको बोलो। देखो अमेजोन को पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। 100% अमेजोन ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंट नेम से अमेजोन की बायर आईडी बनानी है। बायर आईडी बना के आप उस बंदे के स्टोर पे जाओगे, उसको आपने मैसेज करना है कि ये तुमने मेरे स्टोर के ऊपर फलां फलां इस तरह से क्लेम किया है। अपने स्टोर का नाम नहीं बताना, आपने कहना है कि यार ये हरकत आपने की है। ठीक है, अब अपने लिए तैयार रहो। 3-4 अमेजोन की बायर आईडीज बनाओ, उसकी इन्वेंट्री 15-20 यूनिट खरीद कर उसको ऑथेंटिसिटी बैक मार दो। लग जाएगी, इजीली लग जाएगी। उसने आपको लगाई, आप उसको लगा दो। ठीक है। अगर उसने आपको टिकने नहीं दिया तो आप भी उसको टिकने मत दो। ये मैं चीज आपको बताऊंगा। पहल अगर कोई कर रहा है तो उसको जवाब कैसे देना अपने अमेजोन के ऊपर। अब मेरे अकाउंट के ऊपर देख रहे हो कितनी वायोलेशंस हैं। मैं भी सम टाइम अगर मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, एक बार रिपीटेड वायोलेशन में चली गई, फिर रिपीट वायोलेशन में चली गई। मैं रैकी करता हूँ कौन सा बंदा ऐसा है, कौन सा सेलर ऐसा है जो मेरी इन्वेंट्री के ऊपर इस तरह की हरकत कर रहा है। ठीक है, फिर मैं उनको उड़ाता हूँ। पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, जब कोई दूसरा सेलर हमें छेड़ दे तो हम एक बार उसको मौका देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बार अगर फिर कोई इस तरह की हरकत करे तो आपके पास राइट है, आप उनको उड़ा दो। आप उनको मैसेज एक बार करोगी, अगर वो बाज नहीं आते तो आप अपनी अमेजोन की 3-4 बायर आईडीज बनाओ डिफरेंट। जीमेल, एक जीमेल पे एक बनी, दूसरी जीमेल पे, तीसरी पे 3 आईडीज आपकी बन गई। अपना कार्ड लगाओ, इन्वेंट्री खरीद लो उसकी। आपने खरीद लिया, आपके पास आ गई, अमेजोन को क्लेम लगाओ कि यार ये इन्वेंट्री भेजिए टूटी फूटी है सारी। अमेजोन उसको क्लेम लगा देगा और वो लिस्टिंग से बाहर। आपने क्या करना है, इनवाइसेस हैं आपके पास, आप इनवाइसेस दो अमेजोन को, आपकी लिस्टिंग बैक हो जाएगी। सिंपल। अब जैसे मुझे क्लेम लगा हुआ है, ये मुझे क्लेम लगा हुआ है, देखो ये सेलर ही लगाते हैं, ये इस तरह के फटे सेलर ही करते हैं। देखो ये हाई रिपीट वायोलेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, सुनो मेरी बात को गौर से सुनना है। अरे हाय यार, ये मैं तो इसके ऊपर सबमिशन ही नहीं कर पा रहा। एनीवेज, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आगे अमेजोन आपसे कहेगा कि मुझे इनवाइस दो। आपने क्या करना है, एक इनवाइस बनानी है। ठीक है, किसी भी सप्लायर से आप प्रोडक्ट बाय करो, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, कहीं ना कहीं पे अवेलेबल होगा। ये खरीदो, इसकी पिक्चर बनाओ, पिक्चर बना के साथ में एक इनवाइस बनाओ, अमेजोन को दो। अमेजोन आपकी वायोलेशन रिमूव कर देगा, आपकी रिमूव करेगा और आपकी लिस्टिंग बैक हो जाएगी। मसला नहीं है, ये आपको कॉमन इश्यू अमेजोन पे फेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्नॉलेज का ऑप्शन है तो एक्नॉलेज करके अपनी इन्वेंट्री वापस लो, दोबारा से प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दो दूसरे स्टोर के ऊपर। मेरे पास इस वक्त कितने स्टोर हैं, मेरी इन्वेंट्री अगर एक स्टोर पे बैन है ना, दूसरे पे निकालता हूँ। दूसरे पे बैन है, तीसरे पे निकालता हूँ। तो तीसरे पे बैन है, चौथे पे निकालता हूँ। ये सीन है। एनीवेज, मैंने आपको आज जो कॉमन इश्यूज थे वो सारे बता दिए। एक रहता है वो भी आपको मतलब डिस्क्राइब कर देता हूँ। और अभी तक जो मुझे सुन रहा होगा वो भले में होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो बड़ी एडवांस है। एनीवेज, इससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। अमेजोन के ऊपर अगर इस वक्त कोई वीआईपी बिजनेस मॉडल है ना, जो लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो और 100% सिक्योर बिजनेस में आता है, वो है वाइट लेबल। आज से ही आप शुरू कर सकते हो। आपने स्टोर खोला, आप अमेजोन के ऊपर वाइट लेबल करो। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है ना, जो मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मेड इन यूएसए की बात नहीं कर रहा। ऐसे प्रोडक्ट्स जो टिकटॉक के ऊपर सेल हो रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो टेमो के ऊपर सेल हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स अमेजोन ने 100% परमिशन अलॉट की है कि आप जो है वो वाले सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बेच सकते हो। किसी भी मार्केट में, भले किसी भी मार्केट में आप बेच सकते हो अमेजोन के ऊपर, और अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। विदाउट ब्रांडिंग भी आप बेच सकते हो, जेनेरिक लिस्टिंग बनाकर विदाउट ब्रांडिंग आप बेच सकते हो। और अमेजोन के ऊपर मैं खुद कैसे कर रहा हूँ, ये सारा मैंने इस पेड कोर्स में बताया है। ईच एंड एवरीथिंग, 18 लेक्चर हैं, 6.5 से 8 घंटे का कोर्स है। ईच एंड एवरीथिंग, $1500 से स्टार्टअप कैसे लेना है। अब इस गूगल ड्राइव में अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट कोर्स भी मिलता है। अमेजोन व्हाइट लेबल प्लस प्राइवेट लेबल मैं खुद कैसे कर रहा हूँ, वो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसके अंदर बताई है। एडिशनली आपको इसके अंदर अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट का कोर्स मिलता है। एडिशनली अमेजोन पीपीसी का कोर्स मिलता है। अमेजोन यूएई का कोर्स मिलता है। ड्रॉप शिपिंग का ऑस्ट्रेलिया का मिलता है। अमेजोन सऊदी अरबिया का मिलता है।
अमेजोन ड्रॉप शिपिंग ऑल मार्केट्स का मिलता है। और उसके बाद देखो कोर्स कुछ पुराने भी हैं इसके अंदर, लेकिन टेक्निक वही है, मैं अपडेट करता हूँ, इतनी बड़ी गूगल ड्राइव है, मैं इसको अपडेट करता हूँ। ये आ गया रिटेल का प्लस होलसेल का प्लस ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। और ये कोर्स आ गया अमेजोन होलसेल का जो सिर्फ होलसेल के ऊपर बना हुआ है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, ड्रॉप शिपिंग की सारी फाइल्स हैं, ठीक है, इनवाइसेस हैं, टेम्पलेट्स जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, सस्पेंशन के टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद अमेजोन वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मिलता है। एक कोर्स लो या सारे लो, सेम प्राइस है, 15,000 रुपये में आपको मिलेगा। ये ऑप्शन सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, जो इंटरेस्टेड हैं, जो ज़्यादा मतलब कि सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी, जल्द से जल्द आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपके जीमेल के ऊपर ये मेरी गूगल ड्राइव आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर जो जो कोर्सेज हैं उसके अंदर अपडेट आती रहती है, ठीक है। एनीवेज एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमेजोन के ऊपर, जिसका खास ख्याल रखना है आपको। कभी भी आपका जो स्टोर है ना, कभी भी आपने अपना ASIN नंबर किसी को नहीं बताना अपने प्रोडक्ट का। अगर प्राइवेट लेबल में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपनी लिस्टिंग किसी को शो नहीं करवानी, अपने स्टोर का नाम नहीं किसी को शो करवाना, अपने स्टोर का मर्चेंट ID किसी को शो नहीं करवाना, ठीक है। अगर कोई आपका यार दोस्त है जो काम कर रहा है आपके स्टोर के ऊपर, वो तो कर ही लेगा, लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर अगर कोई बंदा बैठा है तो कभी भी उसका डाटा जो, देखो मुझे पता है बखर में, चन्नू में, साहिवाल में बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, और उनके पास जो लोग काम करते हैं ना, मैं उनका सिस्टम देख देख कर आया हूँ। जो भी लड़के आते हैं ना वो अपने लैपटॉप वहां पर रख कर जाते हैं, और कोई भी बंदा वहां से डाटा चुरा नहीं सकता। लेकिन इस चीज को अगर आपने मतलब अपने तक ही रखना है ना, तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा, अपने स्टोर का मर्चेंट ID और ASIN नंबर मेन प्रोडक्ट का कभी किसी को मत देना। इसके ऊपर किसी की तक भी नहीं पड़नी चाहिए। देखो मैंने हाइड किया हुआ है, मैं भी, काफी लोगों को पता होगा मेरा स्टोर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टोर इजीली अमेजोन का हैक हो सकता है अगर आपने प्राइमरी लॉगिन दिया किसी को, ठीक है। वो आपसे OTP का बहाना करेगा कि यार मैं लॉगिन कर रहा हूं, एक बार मैंने लॉगिन किया, दूसरी बार जब वो OTP मांग रहा है ना, तो उसे मत दो। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया हुआ है आज का ही, वो बोल रहा है मेरा अमेजोन का स्टोर हैक हो गया। अमेजोन कभी हैक ही नहीं हुआ। बोल रहा है मेरा हैक हो गया। मैंने कहा कैसे? कहता मैंने 2 बार OTP दिया उसको। मैंने सोचा, उसने प्राइमरी लॉगिन दिया उसको, प्राइमरी लॉगिन जब उसने दिया ना, तो उस बंदे ने कार्ड मेथड ही चेंज कर दिया, ठीक है, ईमेल भी चेंज कर दिया। एक और चीज आपको बताऊंगा, कभी भी अमेजोन के ऊपर एक जीमेल है ना मेरे नाम पे, usamahafiz@gmail.com, मेरा अमेजोन का स्टोर बना हुआ है। अब सेलर अकाउंट मेरा बना हुआ है इस जीमेल के ऊपर। कई लोग क्या करते हैं, इसी जीमेल के ऊपर अमेजोन की बायर ID बना लेते हैं, वो दोनों आपस में मिसमैच हो जाती हैं, इजीली खुल खुल भी जाती हैं। अपना ID कार्ड दो अमेजोन को, अपनी बैंक स्टेटमेंट दो, अमेजोन वेरीफाई करेगा, एक झटके में आपका खुल जाएगा। एक झटके में। आपको OFM वाली ईमेल बताता हूँ, उसके ऊपर आपने मेल करना है और आपका स्टोर खुल जाएगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आओगे, आपने यहाँ पर लिखना OFM@amazon.com, ठीक है। ये मेल है अमेजोन की, इसके ऊपर आपने भेज देना है, ठीक है। एक और भी है, सेलर डैश, ये वाली ईमेल भी आप लिख लो, सेलर डैश अपील्स। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर बताता हूँ कौन से वाली है, वेट कीजिए। देखो ये ये जो आपको मेल बता रहा हूँ ना, ये बड़ी पावरफुल मेल है। सेलर, यहाँ पे आएगा रीएक्टिवेशन, क्या, रीएक्टिवेशन डैश अपील्स, ठीक है, @amazon.com, ठीक है। ये जो मेल है ना, इसके ऊपर आप ये आप लिख लो, इसके ऊपर आपने अमेजोन को मेल करना है, आपका स्टोर खुल जाएगा। कोई भी केस है ना, अमेजोन रिजेक्शन में डाल रहा है, कोई भी केस है, ये मेल आपके लिए काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने अमेजोन को मेल करना है और इंशाल्लाह आपका स्टोर खुल जाएगा। आप कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा जरूर। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका स्टोर आपकी अमानत है, आपके पास है। जब आपने उसका प्राइमरी लॉगिन किसी को दे दिया, वन टाइम OTP कोड आपने उसको देना है बस। दूसरी बार अगर वो OTP कोड मांग रहे हैं ना, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो आपका ईमेल भी चेंज कर सकता है। देखो अगर आप मुझे देते हो फॉर एग्जाम्पल कि उसामा भाई, फर्ज करो उसामा भाई ये स्टोर है, लॉग इन करो, इसके ऊपर ये काम करना है, मैं कहता हूँ ठीक है। आपने OTP दिया, अकाउंट खुल गया। उसके बाद अकाउंट के ऊपर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैं चेंज करना चाहूंगा, वो OTP मांगेगा। कार्ड चेंज करना चाहूंगा, मतलब आपने चार्ज मेथड लगाया हुआ है,
मैं चेंज करना चाहूंगा अपना लगा सकता हूँ। अगर डिपॉजिट मेथड लगाना चाहूंगा, आपको कहूंगा यार स्टोर लॉग इन नहीं हुआ, डिपॉजिट जो है ना मेथड मैं चेंज अपना कर दूंगा। आपको नहीं पता चलेगा। आपको तब पता चलेगा जब ओटीपी आप मुझे दे दोगे। अच्छा सुनो, बात को गौर से सुनो। आपने दूसरी बार जब ओटीपी देना है ना, तो वो कोई ना कोई गड़बड़ आपके स्टोर पे कर रहा होगा कोई ना कोई। ठीक है ना। आपका डिपॉजिट मेथड चेंज हो सकता है, आपका चार्ज मेथड चेंज हो सकता है, इवन कि आपका जीमेल भी चेंज हो सकता है, और भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ठीक है। तो आपके स्टोर का पूरा कंट्रोल आपके हाथ से जा सकता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये चीज़ आपसे कहूँगा कि हमेशा प्राइमरी एक्सेस बनाओ अपने लिए, और सेकेंडरी यूज़र एक्सेस बनाओ अपने वीएस के लिए। हमेशा अपनी जो सिक्योरिटी है ना वो आप शिफ्ट करो आगे। कभी भी अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ ऑथेंटिकेटर बना के स्कैन करके मुझे भेज रहे होते हैं कि यार ये लो सामा भाई आप ऑथेंटिकेटर रख लो। ठीक है यार, आपने मेरे पे भरोसा किया, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, मैं कभी मतलब इस तरह का काम नहीं करूंगा। लेकिन ये आप कभी दूसरे बंदे को मत शेयर करो, किसी भी बंदे को शेयर मत करो। ऑथेंटिकेटर मेन प्राइमरी अकाउंट का नहीं देना किसी को। अगर आपने दे दिया, एक झटके में आपका स्टोर आपके हाथ से गया। ठीक है, ओटीपी आपके पास आएगा ही नहीं। एक ऑथेंटिकेटर से ये आपका सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इस चीज से, ये चीज पहले नहीं पता होगी आपको, इस लेक्चर में किसी चीज के बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा। ठीक है, ओनली 1 and 10% आपको मे भी पहले आइडिया हो इन इन चीजों का। अब आपको आइडिया हो गया। अब आपका हक बनता है, मेरा हक बनता है कि आप मुझे 1,000 लाइक्स दो और सब्सक्राइबर्स दो। ठीक है, ताकि आपको फायदा हुआ, बाकी दूसरे लोगों को भी फायदा हो। बाकी कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपको मिल गई है। ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ अगर आपको डिस्कशन करनी है तो भाई आप एक मीटिंग कॉल बुक कर सकते हो। क्योंकि यार टाइम थोड़ा कंजस्टेड होता है, तो आप स्पेशल एक कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ, 1 आवर कॉल कंसल्टेशन, जिसकी फीस है $50। 1 आवर कॉल, आप कोई भी सवाल करो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट के रिलेटेड कोई भी मसले मसाइल आपको आ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने ऑप्शन रखा है उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं मसरूफ होता हूं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता। तो आप एक स्पेशल 1 आवर कॉल आप स्लॉट बुक कर सकते हो, उसमें आपके सारे आंसर्स के, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। $50 इसकी फीस है, 1 आवर कॉल आप ये बुक कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए है। कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। कॉल के लिए और कोर्स के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी बात बुरी लगी हो ना उसके लिए माजरत। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ करने का, और आप अच्छे से कमेंट्स करते हो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।